इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज की जो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हम ऐसे दो चार्ज को इंट्रोड्यूस करेंगे जिसे हम कहेंगे सोर्स चार्ज। क्या कहेंगे उसे? सोर्स चार्ज। और एक होगा टेस्ट चार्ज। ओके, टेस्ट चार्ज को कन्वेंशनली हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल क्यू से, या फिर हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्मॉल क्यू से, लेकिन टेस्ट चार्ज को हम रिप्रेजेंट करेंगे क्यू नॉट से। कन्वेंशनली इस टेस्ट चार्ज को ऑलवेज हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव मानते हैं। ओके, पॉजिटिव चार्ज कन्वेंशनली। ऐसा कन्वेंशन सिर्फ इसलिए है कि इसे हम आगे आपके लेक्चर में समझाएंगे। पहले ये है सोर्स चार्ज और ये टेस्ट चार्ज। अब इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, हम उस इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे, ठीक है। और उसमें क्या होगा कि हमने इमेजिन किया कि यहाँ पर एक टेस्ट सोर्स चार्ज है। अब इस सोर्स चार्ज की ज़रूरत क्या है कि ये अपने चारों तरफ की फील्ड को, अपने चारों तरफ की स्पेस को इस तरीके से मॉडिफाई कर देता है। ध्यान देंगे मेरी बात को। ये जो चार्ज है हम इसे मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है। ये अपने चारों तरफ की स्पेस को इस तरीके से मॉडिफाई करता है कि इसमें जब ये टेस्ट चार्ज कहाँ से आता है? इन्फिनिट से। ये जो टेस्ट चार्ज है कहाँ से आ रहा है? इन्फिनिट से आ रहा है। तो जैसे इस स्पेस के इंटरेक्शंस में आता है तो उसे एक फोर्स फील होता है। ये फोर्स फील किसी भी नेचर का हो सकता है। किस नेचर का? अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। क्यों? अगर ये सोर्स चार्ज निगेटिव हुआ और ये पॉजिटिव है तो दोनों में क्या होगा? अट्रैक्शन। यहाँ पर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो इसे कौन सा फोर्स मिलेगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन, राइट। ध्यान रखेंगे। टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड, टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड कैसा होता है? टेस्ट चार्ज की मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होती है? इतनी स्मॉल रखते हैं, इतनी स्मॉल रखते हैं कि वो इस सोर्स चार्ज के फील्ड को डिस्टर्ब ना करे। ध्यान रखेंगे। यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो सबसे बड़ा जो डिफरेंस रखा गया वो क्या रखा गया है कि टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा होना चाहिए? इतना कम मैग्नीट्यूड का हो कि वो इस सोर्स चार्ज को कम से कम इफेक्ट डाल सके। इट मीन्स कि इसके आने से इसके पोजीशन में किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस ना हो, राइट। ओके, तो इसमें हुआ ये कि इन दोनों के पॉजिटिव होने से इसने क्या पाया? फोर्स ऑफ रिपल्सन पाया। तो ये जो फील्ड है हम इसे एक नए फील्ड के नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं वेक्टर फील्ड। क्या कहते हैं इसे? वेक्टर फील्ड। ओके, एक बार और मैं अपनी बात रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। ये जो सोर्स चार्ज है वो स्टेशनरी होगा। ओके, इसने अपने चारों तरफ के इस स्पेस को, तो इस 3 डायमेंशनल स्पेस को इस तरीके से मॉडिफाइड किया कि जब भी इसमें कोई टेस्ट चार्ज इन्फिनिट से आता है या उसमें एंटर करेगा तो उसे एक फोर्स ऑफ रिपल्सन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलेगा, यानी कि वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील करेगा, राइट। तो इसी स्पेस को जिसमें ये टेस्ट चार्ज फोर्स फील कर रहा है हम उसे किस नाम से जानते हैं? इस वेक्टर फील्ड के नाम से जानते हैं। और इसी वेक्टर फील्ड को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। और यदि हम इसको बेसिकली देखें तो इन दोनों चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन का जो बेसिक मीन है, जो बेसिक टर्म है, जो बेसिक कॉज है वो क्या है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो ये वेक्टर फील्ड है। अगर ये नहीं होता तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे से इंटरेक्शंस इफेक्ट नहीं देते। दैट मीन्स
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन के पीछे इस वेक्टर फील्ड का एक बड़ा ही क्या है, एक बड़ा ही इमेजिनरी इफेक्ट है। ओके, राइट। तो इस तरह से ये वेक्टर फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन होता है। मैथमेटिकली हम जब इसे डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E डिफाइंड होता है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पर यूनिट टेस्ट चार्ज। क्या माना मैंने? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यानी कि इस टेस्ट चार्ज ने कितना फोर्स फील किया, यानी फोर्स एक्सपीरियंसेस बाय अ टेस्ट यूनिट चार्ज इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे जिस पॉइंट पे इसने फोर्स फील किया, हम वहाँ की इंटेंसिटी बता सकते हैं। इट मीन्स इसका ये मतलब हुआ कि इस पूरे स्पेस में, जैसे मैंने यहाँ P मान लिया, ये R ले लिया, इस पॉइंट को मैंने N मान लिया, यानी P पे फील्ड की इंटेंसिटी अलग होगी, R पे अलग होगी, N पे भी अलग होगी, राइट। ऐसा क्यों होगा, इस पे भी डिस्कशन करते हैं। मान लेते हैं कि इस पोजीशन को मैंने क्या मान लिया, M मान लिया। तो यहाँ से चार्ज दोनों के बीच की डिस्टेंस को यदि मैंने R मान लिया तो कूलम्बियन फोर्स के अकॉर्डिंग F की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q नॉट बाई R स्क्वायर, राइट। अगर हम इसे लिख देखें F बाई Q नॉट, सो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, टेल मी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q बाई R स्क्वायर। और ये जो वैल्यू है F बाई Q नॉट, वो क्या लिखा जा सकता है, E। दैट मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q बाई R स्क्वायर। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R स्क्वायर। यानी कि अगर इनके बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ का नेचर कैसा आएगा, लाइक दिस, R एंड E। डिस्टेंस के बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, डाउन होगी। यानी कि सोर्स चार्ज के चारों तरफ जैसे जैसे हम इसे दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी, राइट है। सो ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि हमेशा ये जो सोर्स चार्ज होता है, ये जो सोर्स टेस्ट चार्ज है, ये जो टेस्ट चार्ज है, हमेशा हम इसे वेरी वेरी स्मॉल लेते हैं। दैट मीन्स मैथमेटिकली हम इसे यूं कह लें कि लिमिट Q नॉट टेंडिंग टू 0 वेक्टर F बाई Q नॉट, लाइक दिस। हमेशा यहाँ पर टेस्ट चार्ज की मैग्नीट्यूड को हम कम से कम लेते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। और अब थोड़ी कुछ दूसरी बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, ये बात क्लियर हो गई। इसकी जो यूनिट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो न्यूटन पर कूलम होती है। क्यों न्यूटन पर कूलम होगी? क्योंकि फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और चार्ज की यूनिट होती है कूलम। सही है। एक बात और, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, या यूं कह लीजिए ये जो फोर्स की डायरेक्शन है, वो दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंड करती है। दैट मीन्स कि अगर पॉजिटिव चार्ज है, लिसन, अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड होती है। और यदि सोर्स चार्ज नेगेटिव है, लिसन वंस अगेन, अगर हमारा सोर्स चार्ज कैपिटल Q नेगेटिव है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इनवर्ड होगी। इनवर्ड मीन्स रेडियली इनवर्ड, यानी कि रेडियली इनवर्ड। ओके, तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को,
हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ये छोटा सा कंसेप्ट आपको ज़रूर समझ में आया होगा। एंजॉय इट। थैंक यू।